नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, जिस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि घर पे किराया जो है उस पे जीएसटी की क्या देता है, यानी कि रेंट पे आपका जीएसटी किस हिसाब से लगना है, कितना लगना है, किसको पे करना है, कौन से प्रोसीजर में, फॉरवर्ड प्रोसीजर या आरसीएम में पे करना है, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हम देख रहे हैं आजकल न्यूज़पेपर में भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। आजकल बिहार सरकार वाणिज्य कर विभाग ने रोज न्यूज़पेपर में ये इशू उठा रहे हैं कि जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अनिबंधित व्यक्तियों से व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अगर किराए पर ली गई संपत्ति पर जीएसटी की देता है, और ये रोज फ्लैश हो रहा है। तो इसके बारे में अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के माध्यम से वो दूर हो जाएगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हम इस वीडियो में जो जीएसटी ऑन रेंटल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेकन फॉर कमर्शियल पर्पस फ्रॉम द पर्सन अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें और सारी बातें भी डिस्कस करेंगे जिससे आपके अदर भी कंफ्यूजन्स जो अराइज हो रहे हैं दिमाग में वो भी आपके हट जाएं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से पूर्वक देखेंगे हम लोग। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले किराए पे जीएसटी जो है कब देना है, किसको देना है, मकान मालिक को या किराएदार को, कितना परसेंट देना है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। कितना देना है वो तो क्लियर है, 18%। अगर लायबिलिटी बनती है तो 18% के हिसाब से रेट है। अब सवाल है किसको देना है, कितना देना है। तो फिर से स्वागत करते हुए आपका इस वीडियो के माध्यम से हम आगे लेके चलते हैं। और सबसे पहले जो किराया है वो तो घर पे ही लगता है, वो घर के नेचर को डिसाइड करते हैं। तो एक घर का नेचर रेसिडेंशियल हो सकता है जिसमें रहने का काम होता है, दूसरा घर का नेचर कमर्शियल हो सकता है जिसमें आप व्यवसाय करते हैं। रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस निर्धारित करने का मतलब ये है कि उसी के हिसाब से ये तय होगा कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम रेसिडेंशियल हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर रेसिडेंशियल हाउस है उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, यानी कि उस पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हम बात करें अगर कमर्शियल पर्पस से कोई घर है तो उस पे जीएसटी का प्रावधान है। अब ये जीएसटी का प्रावधान थोड़ा डिटेल्स में देखना पड़ेगा कि ये जो हाउस है कमर्शियल हाउस और रेसिडेंशियल हाउस है, तो रेसिडेंशियल हाउस पे तो जीएसटी लगाया ही नहीं जा रहा है, लेकिन कमर्शियल हाउस पे जीएसटी अगर लगाया जा रहा है तो आजकल सबसे कंफ्यूजिंग यही है कि जीएसटी देगा कौन, मकान मालिक देगा या किराएदार देगा। इसको विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। तो आइए टोटल जो जीएसटी और रेंट के कॉन्सेप्ट को दो कैटेगरी में लेके चलते हैं। अगर हम रेसिडेंशियल हाउस की बात करें और कमर्शियल हाउस की बात करें तो रेसिडेंशियल हाउस पे हमने पहले ही डिस्कस किया आपको कि उस पर तो कोई जीएसटी है ही नहीं, तो इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और कमर्शियल हाउस के बारे में देखते हैं। कमर्शियल हाउस के बारे में सबसे पहले ये चेक करना होगा कि मकान मालिक के पास और किराएदार के पास, दोनों के पास किसके पास जीएसटी है और किसके पास नहीं है। अगर मकान मालिक के पास भी जीएसटी नहीं है और किराएदार के पास भी जीएसटी नहीं है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट है। अगर मकान मालिक टोटल जो किराया वसूल कर रहा है वो 20 लाख से कम है तो उसको जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसके पास नहीं है। और किराएदार के पास क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो जिस शॉप को चला रहा है उसकी भी टर्नओवर 40 लाख से कम है तो उसने भी जीएसटी नहीं ले रखा है। तो अगर दोनों के पास जीएसटी नहीं है तो जीएसटी जब है ही नहीं तो जीएसटी जमा कैसे होगा? तो इस केस में हम ये कह सकते हैं सिंपली कि जीएसटी नहीं देना। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर लायबिलिटी बन रही है, यानी कि मकान मालिक का रेंट 20 लाख से ऊपर है और किराएदार का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो उनको जीएसटी कराना जरूरी था। नहीं कराया है तो वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तभी नहीं कराया है, यानी कि जीएसटी नहीं है तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरा कंडीशन चेक कर सकते हैं। मकान मालिक के पास जीएसटी है और किराएदार के पास भी जीएसटी है, दोनों के पास जीएसटी है, मकान मालिक के पास भी जीएसटी है और किराएदार के पास भी जीएसटी है। उस केस में कौन देगा? उस केस में क्लियर है, अगर मकान मालिक जीएसटी है तो जीएसटी मकान मालिक को देना है। कहां से देगा? वो किराएदार से किराए के साथ जीएसटी भी वसूल करेगा और उसको सरकार को जमा कर देगा।
जो न्यूज़पेपर में बातें आ रही है वो ये भी नहीं कह रहा है, वो न्यूज़पेपर में जो बातें आ रही है वो अगले कंडीशंस वाली बातें आ रही है, यानी कि मकान मालिक के पास जीएसटी नहीं है और किराएदार के पास जीएसटी। ये थर्ड कंडीशन है जो आपको न्यूज़पेपर में फ्लैश हो रहा है। वो सिंपल कह रहा है कि किराएदार के पास जीएसटी है और मकान मालिक के पास जीएसटी नहीं है। उस केस में किराएदार को जीएसटी देना होगा, वो आरसीएम में, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बहुत कंफ्यूजन हो गया। इस कंफ्यूजन को एक और छोटे से टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कमर्शियल हाउस है, मकान मालिक, किराएदार और किसको देना है, एक मैंने हेड बनाया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मकान मालिक के पास नहीं है, किराएदार के पास भी नहीं है। जीएसटी किसको देना है, जीएसटी नहीं देना है। क्लियर है, एकदम बिल्कुल सिंपल क्लियर टेबल है। दूसरा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मकान मालिक के पास है, किराएदार के पास भी है, तो जीएसटी कौन देगा? इस केस में जीएसटी मकान मालिक को पे करना है। तीसरा कंडीशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मकान मालिक के पास है, किराएदार के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है मकान मालिक ही जीएसटी को पे करेगा। लेकिन जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वो आ रहा है सिंपल, वो 3 के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, वो चौथे के बारे में बात कर रहा है कि अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मकान मालिक के पास नहीं है और किराएदार के पास है, उस केस में जीएसटी किराएदार को देना है आरसीएम में। अब ध्यान से इस न्यूज़पेपर के कटिंग को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जीएसटी ऑन रेंटल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेकन फॉर कमर्शियल पर्पस। कौन से घर की बात कर रहा है? जो कमर्शियल हाउस है। और किससे? फ्रॉम द पर्सन, टेकन फ्रॉम द पर्सन अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो ध्यान से देखेंगे हम तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि हमारा जो जीएसटी है किसके बात कर रहा है? ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आप ऐसे मकान मालिक से आप घर किराए पे लिए हैं जो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, उस पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको जीएसटी देना है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? ऑब्वियसली बात है कि जीएसटी फॉरवर्ड पे चार्ज होता है कि, लेकिन कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि जो रेंट देगा वही जीएसटी देगा। और इसमें आरसीएम में एक ये भी चीज ध्यान में रखना है कि आपको ये जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से नहीं दे सकते, आपको कैश लेजर से, यानी कि आपको कैश चालान जमा करके पे करना है। तो आज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा कि जो रोज न्यूज़पेपर में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अनिबंधित, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए, नॉट रेसिडेंशियल के लिए, आपने व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जो आपने किराए पर लिया है संपत्ति, उसके जीएसटी के बारे में। तो आई थिंक आप अगर जीएसटी की लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप अपने रेंट एग्रीमेंट को बनाएंगे, अगर आप मकान मालिक है या किराएदार है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको जीएसटी द्वारा लगाए जाने वाली शास्ति, पेनल्टी या जुर्माने से आप बच सकते हैं। हम लेकर आते रहते हैं ऐसे ही जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ये वीडियो अपने नियर बाई को भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि आजकल ये काफ़ी प्रज्वलित मुद्दा है जीएसटी से रिलेटेड में, और आए दिन लगातार महीने 2 महीने से न्यूज़पेपर में फ्लैश हो रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट इस पे काफ़ी कड़ी नज़र बना के रखी हुई है। तो आपको इसको चूक नहीं करना चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और वहाँ पे पूछिए, हम जो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।